तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नया वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिल जाएगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की आपकी त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा A to Z देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो देखो, क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आपके पेपर के लिए समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प आपसे 6 अंक के पूछे जाएंगे और टोटली आपसे 32 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आप सब लोगों को पता है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो देखिएगा, कबीर की भाषा को कहते हैं सदुक्कड़ी पचमेली खिचड़ी भाषा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। तो देखिएगा, खंड काव्य जो पथिक है ना, किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो ये दूसरे नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, ग नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से छायावादी कवि है। तो देखिएगा, यहाँ से इनमें से छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो देखो, गा का राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घ नंबर को, अमृता राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है? तो देखिएगा, यहाँ पे आपको कर लेना है प्रेमचंद। अमृत राय जो थे ना, प्रेमचंद के पुत्र थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको कर लेना है, कोई की खुदाई किस औजार से की जाती है? बसोली से की जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनसंचार के माध्यम है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको यह बताना है कि जनसंचार के माध्यम क्या है। तो देखिएगा, टेलीविज़न भी है, मोबाइल इंटरनेट भी है और पुस्तकें व समाचार पत्र भी है, और उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको लगा देना है, इसलिए ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, टोटली पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से दूंगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके पेपर को और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आगे बढ़ें तो देखो, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे खालिस्तान पूछे जाएंगे। खालिस्तान भरो, ये लिखा प्रश्न नंबर 2 में। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो देखिएगा, चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा जाता है? यहाँ से देख लीजिएगा, लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो देखो, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं। तो देखो, उसको कहते हैं वर्णिक छंद। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर घ दिया गया है, तुम तो उल्लू हो, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो देखो, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही है। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना, घर की स्मृतियाँ उभर रही है। उसके बाद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो देखो, कबीरदास जी ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। क्या लिखोगे यहाँ से? एक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये कथन प्रेमचंद की कहानी का है। कौन सी कहानी का है? तो देखो, नमक का दरोगा कहानी का है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके अलावा प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य वगैरह को देख लें और अच्छे प्रकार से उनको पूरा समझ भी लें। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ये पूरी तरह से आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, भक्तिम के प्रमुख कवि, भक्तिकाल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। तो ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देख ले आप सब लोग। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है वो भी अपन यहाँ से समझ लेते हैं। A to Z पूरा का पूरा तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी करवाई जाएगी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? दिल्ली के निकट सी गाँव में। नरसिंह मायरो इसकी जोड़ी मिल जाएगी मीराबाई से। स्वर साम्राज्य की जोड़ी लता मंगेशकर से। अनुपम मिश्र की जोड़ी मिलेगी राजस्थान की रजत बूंदों से। शेखर जोशी की जोड़ी मिलेगी गलता लोहा से। और कहानी उपन्यास सम्राट को कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लें। प्रश्न नंबर 5 जो है ना, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना, कृष्ण की आराधना करती रही। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना, बहुत दिनों बाद मिलना। किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंडकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखो महाकाव्यों के नाम आप लिख लेना, मैं बता देता हूँ। एक तो रामचरितमानस और एक इसके अलावा आपको लिख देना यहाँ पर साकेत। ये 2 महाकाव्य हो गए। खंड काव्यों के नाम अगर देखें तो पंचवटी और जयद्रथवध आप लोग लिख देना। एक और तीसरा लिखना चाहो तो सुदामा चरित भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो इसे आपको लिख देना है, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा 5वां क्वेश्चन, भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो देखो भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर सगुण भक्ति धारा 2 जगह में बढ़ जाती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा भी 2 जगह बढ़ जाती है, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से इसको समझ लें। उसके अलावा 6वां क्वेश्चन, कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो देखो ईश्वर का प्रतीक माना है। अगला क्वेश्चन, छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा छायावाद के अगर आधार स्तंभ कवियों की बात की जाए तो उसमें जयशंकर प्रसाद का, सौमित्रानंदन पंत का और महादेवी वर्मा का नाम आता है, ठीक है ना। ये 3 जो है ना, ये आधार स्तंभ कवि कहलाते हैं। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक का पूरा पेपर देख लो, क्योंकि अभी आपके पास में काफ़ी पर्याप्त समय है। प्रश्न नंबर 6 को देख ले। 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां और 12वां, 13वां, 14वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये दिया गया है। इन सभी का सॉल्यूशन भी प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। अभी केवल आप लोग पूरा पेपर देख लो कि आपका पेपर कैसा आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और आपके पास में वैसे तो आपको सॉल्यूशन बनाने में इसका कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी दे दूंगा और PDF को डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। आप सब लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।